तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ, ये क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 और ये है पार्ट नंबर 3। ठीक है, टोटल क्लास हम लोग का हो चुका है 14 और ये है हमारा 15। ठीक है, यानी कि 15। और ये चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और हमारा टारगेट क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है? A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 21 से है। ठीक है, इसमें 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है यदि A छोटा है किससे? 0 से, और फिर B भी छोटा है 0 से, तो बिंदु PA स्थित है, यानी कि PA कहाँ स्थित है? PAB। ठीक है, यानी कि दोनों नेगेटिव में है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। आप लोगों को पता होगा ये होता है x एक्सिस, y एक्सिस, ये वाला। ठीक है, ये खड़ा हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। इसमें x को हम लोग आगे वाला को कंसिडर करते हैं और बाद वाला को y, यानी कि x भी यहाँ है क्या? माइनस में, और b इसको हम लोग कहेंगे y भी माइनस में है। तो माइनस में कब होता है? ये वाला y का माइनस डायरेक्शन है और ये वाला x का माइनस डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस माइनस स्थित होता है। और इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है? इस क्वाड्रेंट का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तीसरा तृतीय चतुर्थांश, यानी कि कहा गया है ये तो चतुर्थ, ये वाला चतुर्थांश क्या है? सी, ऑप्शन सी होगा। चतुर्थांश है ये, और ये है तीसरा, यानी कि तीसरा चतुर्थांश, ये वाला। ठीक है, ये बिंदु कहाँ होगा? ये वाला बिंदु चतुर्थांश इसमें, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है वे बिंदु मूल बिंदु के अलावा, यानी कि मूल बिंदु के अलावा वे बिंदु जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। इसमें भुज और कोटि बराबर होते हैं। भुज का मतलब x का मान, कोटि का मतलब y का मान। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर हैं। और वैसे और भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि और ऐसा और निर्देशांक हो सकते हैं बिंदु का जिसमें दोनों भुज और कोटि बराबर हो। तो देख लीजिए, यदि हम लोग देखेंगे तो -2 और -2 ये भी हो सकते हैं। -3 ये भी बराबर हैं, भुज और कोटि बराबर हैं। प्लस वाले को देखें तो 1 और 1 ये भी हो सकता है, और माइनस और हो सकता है 2 और 2 भी हो सकता है, यानी कि भुज और कोटि दोनों बराबर हैं। तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित करते हैं, यानी कि कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए ये वाला देख लीजिए, ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं समान भुज और कोटि, यानी कि भुज और कोटि बराबर हो, तो वैसे संख्या होंगे इसमें, यानी कि ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं इसमें होगा। ठीक है, इसमें यहाँ मूल बिंदु भी शामिल होगा, और यहाँ हम लोग पॉइंट देखें तो यहाँ होगा 1 1, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2 2, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग देखें तो इधर माइनस वाला टर्म आएगा। ठीक है, जिसमें भुज और कोटि बराबर होगा। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में वो स्थित है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के बिंदु जिसमें भुज और कोटि बराबर हो वो दो क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थांश 1 और 3 में। इसी में ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसमें भुज और कोटि बराबर हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है y अक्ष से बिंदु P क्या है? इसका निर्देशांक है 4 3 की लंबवत दूरी है। y अक्ष से ये वाला बिंदु कितनी दूर पर स्थित है? ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा हमारा y अक्ष, और ये बिंदु कहाँ है? ये है x एक्सिस के 4 यूनिट की डिस्टेंस में, x एक्सिस धनात्मक की ओर 4 डिस्टेंस
यानी कि 4 यूनिट की डिस्टेंस पर। ये हो गया 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि इस बिंदु, ये बिंदु के सीधा में इधर स्थित है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे y3, ये भी धनात्मक, यानी कि इधर ये कहाँ है 3, यानी कि मान लेते हैं ये 1 है 2 है और ये 3, तो ये बिंदु P यहाँ स्थित है। ठीक है, अब हमें कहा गया है y अक्ष से बिंदु P की लंबवत दूरी, y अक्ष से P की लंबवत दूरी, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यानी कि 4 होगा। ठीक है, कितनी मात्रक, 4 मात्रक, यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है 0 मूल बिंदु है, फोर जीरो और है बी बिंदु है 0 6 वाले त्रिभुज। इसमें कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इसमें हमारा त्रिभुज किस प्रकार का बनता है। मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। इसमें मूल बिंदु यहाँ O स्थित है और उसके बाद A को हम लोग देखें तो ये x के 4 यूनिट पर, यानी कि इधर 4 यूनिट मान लेते हैं यहाँ है। और B बिंदु कहाँ स्थित है, ये स्थित है y के 6 यूनिट में। ठीक है, यानी कि 6 इकाई पर। अब लोग यहाँ से यहाँ इसको मिला करके हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। अब ये आ गया समकोण त्रिभुज, और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हाफ, यानी कि आधा गुना आधार। तो ध्यान दीजिए ये वाला हम लोग का आधार है, आधार कितना है 4 है, और उसमें गुना करना होता है लंब को, ये वाला लंब हमारा है। ठीक है, तो ये 6 को इंटू कर दिए और ये कट जाएगा 2 बार में, और इसको यदि हम लोग इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आया 12 वर्ग मात्रक। ठीक है, कितना आया 12 वर्ग मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इतना क्षेत्रफल हम लोग का आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है P ये बिंदु है, Q भी ये बिंदु है, एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब कहा गया है P और जो ये Q हमें इसका निर्देशांक जो हमें दिया गया है, क्या ये एक ही बिंदु है। 3 और 2 को हम लोग क्या 2 और 3 लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, x को आगे लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। और इसमें हम लोग देखें तो x इक्वल टू कितना है 3 है और y बराबर कितना है 2 है। उस प्रकार इसको हम लोग देखें तो x इक्वल टू इससे निकलेगा 2 और y बराबर 3, जो कि इसके बराबर नहीं है। ये यहाँ है y इक्वल टू 2 और यहाँ है y इक्वल टू 3। उसी प्रकार यहाँ x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है किसी चतुर्थांश में बिंदु ये P Q R और S स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है, प्लस में यही नहीं है, ये कहाँ है x एक्सिस में, हाँ क्या बोलेंगे, यदि y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस में ये बिंदु होगा, यानी कि ये कहाँ है x एक्सिस में, ये वाला एक्सिस में है। उसी प्रकार हम लोग देखें इसको, यानी कि q को, तो ये कहाँ स्थित है, ये y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 6 है। इसका मतलब ये भी यहीं पे स्थित है इस लाइन में। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग देखें तो ये है -7 और 0, क्या है -7 और 0, यानी कि x इक्वल टू इधर माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में और y इक्वल टू 0, तो ये भी कहाँ स्थित है x एक्सिस में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लोग देखें तो ये कहाँ स्थित है, ये है 0 -6, यानी कि y का नेगेटिव डायरेक्शन में है। चूँकि x का मान 0 है तो ये y एक्सिस में है। ठीक है, कहाँ है y एक्सिस में, तो यहाँ देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस में स्थित है, ना कि ये चतुर्थांश में, ये चतुर्थांश में नहीं स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है x एक्सिस और y एक्सिस में स्थित है। इसका मतलब ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है यदि a ग्रेटर देन 0, यानी कि a जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक है। ठीक है, और उसी प्रकार b भी 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है। तो धनात्मक दोनों
बिंदु यानी कि भुज और कोटि किस में होता है धनात्मक? धनात्मक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि इसमें धनात्मक y का डायरेक्शन भी होता है और धनात्मक x का डायरेक्शन भी धनात्मक होता है। तो इसमें दोनों को हम लोग प्लस प्लस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P बिंदु है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है क्वाड्रेंट 1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये और ये कैंसिल आउट, नहीं कि ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है चौथे चतुर्थांश में एक्स वाई है, यानी कि एक्स वाई का चिन्ह क्या होता है, ठीक है। तो चौथे चतुर्थांश को हम लोग देखें तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ हमारा दूसरा चतुर्थांश, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश, ठीक है। चौथा चतुर्थांश में कहा गया है क्या होगा? एक्स वाई का चिन्ह। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग इसको प्लस कंसीडर करते हैं और इसको भी प्लस, यानी कि यहाँ प्लस प्लस से बना है, ठीक है। एक्स का भी प्लस डायरेक्शन और वाई का भी प्लस डायरेक्शन। उसी प्रकार इसको हम लोग देखें तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट को, इसमें वाई का भी धनात्मक डायरेक्शन और एक्स का ऋणात्मक डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्स को हम लोग माइनस लेते हैं और वाई को प्लस में लेते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ क्या है? एक्स भी क्या है? माइनस में, और वाई भी माइनस। तो इसमें हम लोग माइनस माइनस कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो ये वाला यानी कि क्वाड्रेंट फोर्थ में ये है, इधर से ये है क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स का और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि एक्स तो प्लस होगा और वाई क्या होगा? माइनस। ध्यान दीजिए वाई को हम लोग बाद में लिखते हैं और एक्स को आगे लिखते हैं। तो क्या होगा? प्लस माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा गया है एक्स अक्ष से बिंदु P का निर्देशांक है 12, 5 की लंबवत दूरी क्या है, ठीक है। लंबवत दूरी, तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्वाड्रेंट, अब इसका हमें दिया गया है 12, 5। ये बिंदु कहाँ स्थित है? 12, 5 यानी कि एक्स इक्वल टू 12 इकाई और वाई है 5 इकाई, ठीक है, 5 मात्रक, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ कंसिडर करते हैं? ये वाला पॉइंट हमें पूछा गया है एक्स एक्सिस से ये बिंदु कहाँ कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ये है y इक्वल टू कितना है? 12, चूँकि आगे वाला को हम लोग x मानते हैं। तो कितना है? 12, यानी कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ है 12 यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ है y इक्वल टू 5, 5 प्लस में है, ध्यान दीजिए प्लस में, इधर हम लोग इसलिए ले लिए, और माइनस में होता तो इधर ले लेते हैं, ठीक है, x के लिए। अब y के लिए भी प्लस में है तो प्लस को हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं ये है +5। अब ये जो डॉट लाइन जहाँ मिलेगा, ये जो लाइन मिलेगा उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे P। तो P क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। और इससे कहा गया है, इसे हमें पूछा गया है x अक्ष से बिंदु P की दूरी। तो x अक्ष यानी कि ये वाला अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि यहाँ कितनी दूरी है? ये है यहाँ से यहाँ जो जितना दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि दूरी। तो ये आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि 5 मात्रक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है 0, 0 और 4, 0 और 0, 3 एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है पहले। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 0, 0 मूल बिंदु हमारा यहाँ है। उसके बाद है 4, 0, 4, 0 का मतलब x इक्वल टू 4 यूनिट और y इक्वल टू 0, तो यहाँ होगा बिंदु, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखें b के लिए देखें तो y इक्वल टू 3 यूनिट और x के लिए 0, तो x के लिए 0 यहाँ होगा और y के लिए 3, ठीक है।
अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है हाफ इंटू आधार। आधार हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक कि 4 यूनिट का डिस्टेंस है, यानी कि 4, और यहाँ से यहाँ तक है हमारा 3, यानी कि लंब। क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू लंब। लंब यानी कि 3। अब ये और ये कट जाएगा 2 बार में, और इसको हम लोग यदि इंटू कर दें तो आएगा 6। तो कितना आया? 6 वर्ग मात्रक। ठीक है, कितना आया? 6 वर्ग मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।